अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू #पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा बुखारी। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के गोलरा शरीफ रेलवे स्टेशन पे, जो कि 1881 में बरतानवी दौरे हुकूमत में कायम हुआ। इसका साबका नाम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ था। यहाँ पर एक अजायब घर भी कायम किया गया है, जिसमें तारीखी अहमियत की हामिल नादिर व नायाब अशिया रखी गई हैं। तो आइए चलते हैं, विजिट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि इस रेलवे स्टेशन में सयाहों के लिए क्या क्या अट्रैक्शंस हैं और सयाहत का क्या स्कोप है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गोलरा रेलवे म्यूज़ियम की क्यूरेटर अरूज इरशाद साहिबा। इनसे बात करते हैं। जी अरूज, ये बताइए कि इस रेलवे म्यूज़ियम की क्या हिस्ट्री है? गोलरा रेलवे स्टेशन जो है ये 1881 का बना हुआ है और इसकी जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर है और इसकी जो खूबसूरती है, इसकी वजह से यहाँ पे 2003 में रेलवे ने म्यूज़ियम स्टैब्लिश किया। म्यूज़ियम स्टैब्लिश करने का मकसद था कि रेलवे की जो हिस्ट्री है पाकिस्तान में, जो कि तकरीबन 150 साल से ज़्यादा पुरानी है, उसको महफूज किया जा सके। इस मकसद के लिए जो पूरे पाकिस्तान से जो एंटिक्विटीज़ हैं, जो कि रेलवे की तारीख़ से मुंसलिक हैं, उनको यहाँ पर जमा किया गया और यहाँ पर डिस्प्ले किया गया। फिर 2016 में इसकी अपग्रेडेशन का काम शुरू हुआ। एक पहले एक गैलरी मौजूद थी, उसके साथ साथ यहाँ पे हमने एक दूसरी गैलरी बनाई, जिसमें जो रेलवे की तारीख़ से मुंसलिक मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने डिस्प्ले की। सयाहों को यहाँ पर कैसे फैसिलिटेट किया जाता है और उनके लिए क्या क्या अट्रैक्शंस मौजूद हैं? यहाँ पर गोलरा रेलवे म्यूज़ियम में इस्लामाबाद से और मुल्क के दीगर शहरों से जो टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ़ अट्रैक्शंस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो 2 गैलरीज़ हमने बनाई हैं, उसमें रेलवे की तारीख़ की मुख्तलिफ़ अशिया मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास पुराने लोकोमोटिव्स हैं, जब से रेलवे की जो तारीख़ है जो शुरू हुई थी, उसमें जो पुराने भाप से चलने वाले इंजन्स हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट्स होती रहीं, डीज़ल इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मुख्तलिफ़ जैसे जो बोगीज़ इस्तेमाल होती रही हैं, जैसे जो इकॉनमी क्लास की बोगीज़ हैं, वो भी हमारे पास हैं। इसके अलावा जो रॉयल सैलून्स थे या जो लग्जरी सैलून्स थे, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ऐसा सैलून मौजूद है जो जोधपुर स्टेट का रीगल सैलून है, जो 1888 का बना हुआ है। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उनके फ़्लीट में इस्तेमाल होने वाली एक लग्जरी सैलून भी मौजूद है, जो 1926 की है। इसके अलावा जो टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ पर मौजूद जो हिस्ट्री और जो यहाँ की खूबसूरती है, उसको भी स्पेशली इंजॉय करते हैं। हम जो टूरिस्ट को गाइडेड टूर्स प्रोवाइड करते हैं। जो यहाँ गैलरी गाइड मौजूद हैं, वो वेल लर्नड हैं हिस्ट्री, रेलवे की हिस्ट्री के बारे में, जो कि लोगों को रेलवे की हिस्ट्री से आगाही फराहम करते हैं। अच्छा, यहाँ की एक रिच हिस्ट्री है। मज़ीद ये बताइएगा कि एक दिन में कितनी ट्रेन्स चलती हैं और कितने मुसाफिर एक दिन में फैसिलिटेट होते हैं? टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं, उनको मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाती हैं। मिसाल के तौर पे ठंडे पानी का इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो सफाई सुथराई है, उसको भी हम बहुत प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है, यहाँ पे हमने मुख्तलिफ़ हट्स बनवाए हुए हैं, ताकि जो टूरिस्ट हैं वो शेड्स में बैठकर एंजॉय कर सकें। ये मेन लाइन पेशावर से कराची जो मेन लाइन है, एक ये है यहाँ पर, और ब्रांच लाइन भी है जो मुल्तान की तरफ जाती है। 4 ट्रेन्स यहाँ पर रुकती हैं स्टेशन पे मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में। इसके अलावा यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 थ्रू ट्रेन्स भी हैं, जो कि यहाँ स्टॉप नहीं करती, मगर ये चूँकि लाइन है मेन, इससे गुज़रती हैं। अब क्या समझते हैं कि यहाँ पर इतने कीमती नवादरात मौजूद हैं, उनकी हिफाजत के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? यहाँ पर जो नवादरात हमारे पास मौजूद है, इसके लिए सबसे पहले जो म्यूज़ियम में होती है, एक होती है डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे जो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट है वो डॉक्यूमेंटेड है, यहाँ से कोई चीज़ मूव नहीं कर सकती हमारे इल्म में लाए बग़ैर। और इसके अलावा प्रिजर्वेशन का काम हम गाहे बगाहे करते रहते हैं। जो भी चीज़ जिसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, चाहे वो छोटी अशिया हों
या फिर बड़ी ट्रेन्स वगैरह, उनको हम प्रिजर्व रखते हैं और कोशिश करते हैं उनको उनकी ओरिजिनल हालत पर रख सकें। अच्छा, ये बताइए कि इस स्टेशन के दोनों तरफ आबादी है, तो इनकी हिफाजत के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? गोलरा रेलवे स्टेशन में सिक्योरिटी का बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद है। इसके लिए जो स्टेशन के अतराफ़ पे रेलवे ने एक दीवार बनाने का काम शुरू किया है, जो तकरीबन अब कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर रेलवे पुलिस भी मौजूद होती है, जो मतलब जो पैसेंजर्स और विज़िटर्स की सिक्योरिटी को ज़रूरी बनाया जा सके। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि टूरिस्ट के लिए मज़ीद क्या इकदाम किए जाने चाहिए? एक दो चीज़ें हैं जो हमारे लिए एक बड़ी हर्डल है, मतलब टूरिस्ट के जो यहाँ आने में। एक तो जो रोड्स हैं, जो यहाँ तक एक्सेस है वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, रोड्स अच्छी बनी हुई नहीं है। एक तो ये बहुत ज़रूरी है, और दूसरे हमने आजकल हम मतलब CDA से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें मुख्तलिफ़ मकामात पर इस्लामाबाद में लोकेशन बोर्ड्स लगा के दें, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं वो सही तरीके से इस जगह को, क्योंकि थोड़ी सी साइड पे है इस्लामाबाद में बनी हुई, तो थोड़ा एक्सेस का प्रॉब्लम लोगों को है। तो इन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं आजकल, और हमारी मतलब दरख्वास्त है लोगों से जो हमारी हेल्प कर सकते हैं कि रोड्स के लिए और लोकेशन बोर्ड्स के लिए कुछ काम किया जा सके। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर जो स्टीम इंजन मौजूद हैं उसको फाल बनाकर सयाहों को अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता क्या? यहाँ पर मौजूद 3 स्टीम इंजन मौजूद हैं, और इसके अलावा भी रेलवे के पास ऐसे स्टीम इंजन हैं जो ऑपरेशनल हैं, मतलब सफारी ट्रेन्स चलाई जा सकती हैं, और एक ये बहुत अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकती है। अगर यहाँ से लेकर जैसे टेक्सला तक, अगर हम एक या अटक तक एक सफारी ट्रेन चले तो ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन हो सकती है एक म्यूज़ियम के लिए। और लोग जो रेलवे को मतलब रेल को एंजॉय करना चाहते हैं, उसकी हिस्ट्री में जाना चाहते हैं, समझें एक टाइम ट्रेवल में, तो उससे लोग काफ़ी ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल है, वो ये है कि ये स्टेशन इतनी तारीख़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन क्या वजह है कि इसको अब तक एक मिसाली रेलवे स्टेशन नहीं बनाया जा सका? 2016 में हमने यहाँ म्यूज़ियम की अपग्रेडेशन का काम शुरू किया, जिसमें हमने जो चीज़ें मतलब पहले जो एक अच्छी हालत में, बहुत अच्छी हालत में मौजूद नहीं थी, उनको हमने बेहतर तरीके से प्रिजर्व किया, इसका डिस्प्ले बेहतर बनाया। अब हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मतलब लोगों को आगाही फराहम की जाए कि रेलवे का म्यूज़ियम है और बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज इस्लामाबाद में मौजूद है। हम इसकी आगाही के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि और जो एजेंसीज़ हैं, जैसे मीडिया एजेंसीज़ वगैरह हैं, सब लोग ये भी हमारी हेल्प करें ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके रेलवे हिस्ट्री के मुतालिक, और जो हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज है उसके बारे में लोगों को बताया जा सके। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें म्यूज़ियम की रिच कल्चरल हेरिटेज और हिस्ट्री से आगाह किया। जी व्यूअर्स, ये थी हमारी मुलाकात यहाँ पे म्यूज़ियम की क्यूरेटर से। अभी हम चलते हैं और म्यूज़ियम की डिफरेंट गैलरीज़ का विज़िट करते हैं और देखते हैं कि इस रेलवे स्टेशन में मज़ीद क्या क्या अट्रैक्शंस हैं। व्यूअर्स, हम इस वक्त पाकिस्तान रेलवे म्यूज़ियम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के असिस्टेंट क्यूरेटर नुमान फजल साहब हैं। इनसे म्यूज़ियम के बारे में जानते हैं। ये म्यूज़ियम 2003 से कायम किया गया है, लेकिन जिस गैलरी में भी आप मौजूद हैं ये 2018 में डेवलप की गई है और 2018 में ही इसका इनॉग्रेशन किया गया है। यहाँ बैक साइड पे जो बोर्ड देख रही हैं ये बेसिकली टी मार्केटिंग बोर्ड है, जो कि बिफ़ोर पार्टीशन यूज़ किया जाता था। और इसमें आप सबसे पहले देखेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है। उस ज़माने में जो पैसा था वो आने की सूरत में इस्तेमाल होता था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था वो आना था। एक आने की आपको चाय मिल जाती थी। उसके साथ चाय बनाने के डिफरेंट तरीके बताए गए हैं और यहाँ पर बताया गया है कि चाय के फ़वाइद क्या क्या हैं। तबीयत को आनंद देती है, पेट ख़राब है तो उसके लिए बेहतर है, टाइफाइड के लिए भी बेहतर है। और साथ साथ कौन कौन सी कौमें, हिंदू, मुस्लिम, सिख जो है वो चाय पिया करती थी, उन सब की ज़बान में ये चाय का बोर्ड बनाया गया ताकि हर ज़बान का आदमी आसानी से चाय ले सके और पी सके।
सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि सेकंड गैलरी में हमने हिस्ट्री ऑफ व्हील के बारे में बताया गया है कि व्हील का स्टार्ट कब से है। कमोबेश 4000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में व्हील का इस्तेमाल किया जाता था। और साथ में आप देखेंगे जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे उस टाइम में कॉर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अंदर, उन्हीं को ही दिखाया गया है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान ने जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर तरक्की की है उसके मराहिल तय करते हुए ट्रेन तक जो आया उस सब हिस्ट्री को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। इसी तरह फर्दर सेक्शन हमारे पास कम्युनिकेशन के सेक्शंस हैं। ये म्यूज़ियम जो है 20 अप्रैल 2018 को इसका इनॉग्रेशन हुआ। इस सेक्शन में आप देखेंगे हमारे पास डिफरेंट किस्म की कलेक्शन है क्रॉकरी की, जो कि रॉयल सैलून में भी इस्तेमाल की गई है। रेलवे के जो किचन्स हैं उसमें इस्तेमाल होते थे। और इसमें स्पेशल आप देखेंगे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ के बर्तन हैं जिस पे उसी टाइम का जो क्राउन है। और इसके साथ आप देखेंगे पाकिस्तान बनने के बाद जो पाकिस्तान रेलवेज़ की क्रॉकरी है उनके कलर और उनका डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है। यहाँ डिफरेंट किस्म की लाइट्स हैं। ये फर्स्ट जो लाइट हैं ये टेबल लैंप्स हैं जो कि रेलवे के ऑफिसर इस्तेमाल करते थे। इसी तरह आर्टी मैट की लाइट है जो कि रिलीफ ट्रेन के अंदर मौजूद होती है। आपने बाहर देखी होगी येलो कलर की जो हमारी एक वैन है। इसके साथ कुछ बल्ब शेड हैं पुराने। टेल लैंप है जो कि रात के टाइम गार्ड जो है वो स्टेशन पे से जब गाड़ी गुजरती है उसके ख़त्म होने और गुजरने का सिग्नल देते थे। हैंड सिग्नल लाइट आज भी इस्तेमाल की जाती है। स्टेशन मास्टर जो हैं वो सिग्नल देते हैं ट्रेन ड्राइवर को और गार्ड को जब ट्रेन पास करती है किसी भी स्टेशन से। फिर इसी तरह ये लेवल क्रॉसिंग लाइट्स हैं, लेकिन उस टाइम में केरोसिन ऑयल से इस्तेमाल की जाती थी और आज जो हैं इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है और अब बिजली से ही चलती हैं ये। ये हमारी पोस्टल एरिया है। यहाँ पर पोस्ट से रिलेटेड चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं, जैसा कि पाकिस्तान रेलवेज़ ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में। इसी तरह पोस्ट भी जो है वो तकरीबन 1852 से पाकिस्तान में काम कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट किस्म की ओल्ड स्टैम्प्स हैं हमारे पास। ओल्ड पोस्टमैन का बैग है जिसमें उसके इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, उसकी सीज़र है और पंचिंग के लिए जो वो सामान साथ रखता था। इसी तरह यहाँ आप नेक्स्ट में देखेंगे रेलवे में टिकट कैंसिलेशन के लिए निपर्स यूज़ होते हैं और साथ साथ डेट पंचिंग मशीन के लिए पहले इस तरह की मशीन इस्तेमाल की जाती थी। और जो अपर साइड पे आइटम्स आप देख रहे हैं ये सब के सब रिलीफ ट्रेन में इस्तेमाल होते थे। रिलीफ ट्रेन आइटम्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो पाकिस्तान रेलवेज़ में जितने भी जीएम गुजरे हैं अभी तक 1861 से अब तक तकरीबन हमने उनको कवर किया और हर जीएम की एक तस्वीर लगाई गई है, उसके टेन्योर के साथ मेंशन है उसका टेन्योर। और फिर बैक साइड पे आप देखेंगे ये क्लॉक वॉल है हमारी। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की जो हमारे पास रेयर क्लॉक्स हैं पाकिस्तान रेलवेज़ में 100 साल पुरानी, उनको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। और ये सामने हमारे पास ग्रैंडफादर क्लॉक है, ये 1890s की हैं। और इसके साथ ही ये वेटिंग रूम बनाया है A क्लास का। इसमें ओरिजिनल फर्नीचर है, क्लासिकल फर्नीचर, पियानो, उस टाइम के जो मिरर्स हैं वो डिस्प्ले किए हुए हैं। यहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती थी लाहौर से खानेवाल, उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक मीटर्स जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के हिस्टोरिकल और बड़े स्टेशंस हैं उनकी तस्वीरें ले गई हैं, जिनमें से एक पिंडी स्टेशन है। आप देख सकते हैं कि 1880s में पिंडी स्टेशन किस तरह का था। इसके साथ फिर आगे सोहावा पुल की मंजर कशी की गई है। और लाहौर जो वन ऑफ द बिगेस्ट और इम्पॉर्टेंट और सबसे कह लें कि उस ज़माने में भी इम्पॉर्टेंट था और आज भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी ये तस्वीर दिखाई गई है 1886 की। ये सामने जो बर्तन आप देख रहे हैं ये बिफ़ोर पार्टीशन इस्तेमाल किए जाते थे। आपको पता है कि मुस्लिम और हिंदू इकट्ठे रहते थे, लेकिन एक साथ रहने के बावजूद वो एक बर्तन में पानी नहीं पिया करते थे, जो कि दो कौमी नज़रिए की अक्कासी करता है। ये जो पहले बर्तन आप देख रहे हैं ये हिंदू इस्तेमाल किया करते थे और आज भी उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होते हैं ये बर्तन। और एज़ पर स्टाइल हमारे विलेजेस में आज भी एक ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लेटफॉर्म पे जो पानी पिलाने वाला है वो आवाज़ लगाया करता था हिंदू पानी या मुस्लिम पानी। पानी एक ही था लेकिन पानी पीने के जो बर्तन हैं वो अलग अलग थे। इसके साथ आपने देखा कि बेडरूम्स हैं और बेडरूम के साथ स्लीपिंग रूम्स और साथ में किचन मौजूद है,
जिसमें उस ज़माने के जो हैं मैट्रेसेस मौजूद हैं, उस ज़माने के बेड मौजूद हैं और उसी ज़माने का जो फर्नीचर मौजूद है। ये उस ज़माने के वॉशरूम है, ओरिजिनल चीज़ें सब के सब। कबर्ड, ये स्पेशल उस ज़माने का मिरर। यानी क्लास थी, उसको बताती है कि उस ज़माने में भी वो लोग जो हैं सर्वेंट का सिस्टम जो था, उनके लिए अलग चीज़ें, अपने लिए अलग चीज़ें बनाते थे। अब ये सैलून जो आप लोग देख रहे हैं ये 1916 का बना हुआ है। 1960 में ये बना था और इसका अकॉर्डिंग टू रेलवे रिकॉर्ड्स जो लास्ट वायसराय हैं लॉर्ड माउंटबेटन, उनके इस्तेमाल में रहा है 1946 के अंदर। और इस सैलून की स्पेशलिटी ये है कि पूरे का पूरा आप देख रहे हैं टीक वुड से बना हुआ है। उसी ज़माने के पंखे इसमें लगे हुए हैं 2 परों वाले, और बल्ब शेड भी। फर्नीचर जो आप देख रहे हैं वो भी उसी टाइम का है। सिर्फ इसमें जो चीज़ें चेंज की गई हैं वो इसके कर्टन्स हैं और ये जो कारपेट है, पेरिशेबल जो मटेरियल है। बाकी हर चीज़, इवन जो बटन्स आप देखेंगे, डिमर, हर चीज़ इसकी उसी टाइम की है और इतने साल गुजरने के बावजूद भी अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। ये जो सैलून आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले के टीक वुड का बना हुआ है और 1960s में बना था ये सैलून। अकॉर्डिंग टू रेलवे रिकॉर्ड्स जो लास्ट वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके इस्तेमाल में रहा है। अकॉर्डिंग टू रेलवे रिकॉर्ड्स के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसमें ट्रैवल किया है और कमोबेश 100 साल गुजरने के बावजूद भी ये टीक वुड अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है। इधर फैन जो आप देख रहे हैं 2 परों वाले पंखे हैं जिनको चार्ज किया जाता है। इसी तरह हम मीटिंग रूम में बैठे हैं, साथ स्लीपिंग रूम है और उसके साथ किचन, वॉशरूम, और अपने ज़माने का लग्जरी सैलून कंसिडर किया जाता था इसको। और आप देख सकती हैं इसमें जो फर्नीचर मौजूद है उन लोगों की जो लाइफ है और लग्जरियस लाइफ के बारे में ये फर्नीचर भी बताता है और सामान भी अक्कासी करता है उनकी लाइफ की। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर इस सैलून के बारे में बताया जाए तो ये हमारे जो मोहतरम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, अकॉर्डिंग टू रेलवे रिकॉर्ड्स उन दोनों ने इस सैलून में सफ़र किया है 1947 में। और आप देखते हैं कि कायद की मोहब्बत है और पाकिस्तान की अगर मोहब्बत है तो ये हमारे लिए सबसे नायाब असासा है हमारे स्टेशन पे। व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ विजिटर्स इस वक्त म्यूज़ियम में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है और आप कौन से शहर से आए हैं? जी मेरा नाम अदनान दानिश है, मैं कराची से आया हूँ यहाँ पर। आपका ये फ़र्स्ट विज़िट है? जी मेरा इस म्यूज़ियम में फ़र्स्ट विज़िट है। तो इस म्यूज़ियम के अंदर काफ़ी तारीख़ी चीज़ें हैं जो हमने पहले कभी देखी नहीं थी। यहाँ पर आके जो है ना पुरानी जो अजायबात हैं वो हमें देखने को मिली, बड़ी खुशी हुई। बहुत ही अच्छा किस्म का इसको मेंटेन किया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से जो हर चीज़ को बयान किया गया है इस म्यूज़ियम के अंदर। आप कौन से सिटी से आए हैं और आपको ये कैसा लग रहा है? मैं बेसिकली यहाँ से इस्लामाबाद से हूँ और हम आते रहते हैं, विज़िट करते रहते हैं यहाँ का। तो मैं ख़ुद भी आता हूँ, बाकी जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव्स हैं उनको भी लेके आते रहता हूँ। तो अच्छा फ़ील होता है यहाँ पे आके, क्योंकि पाकिस्तान की यहाँ पे हिस्ट्री के लिए रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं और अच्छा लगता है हमें यहाँ पे आके। बाकी लोगों को भी ये चाहिए कि यहाँ पे आएँ और जो रिलेटेड है, रेलवे के रिलेटेड है, वो चीज़ें देखें और इन्जॉय करें ऐसे हिस्ट्री के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इनको। व्यूअर्स, वैसे तो गोलरा शरीफ रेलवे स्टेशन यहाँ पे आने वालों को माजी की कई दहाइयों के दिलचस्प किस्से सुनाता है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर लगे तकरीबन 150 साल से भी पुराने ये बरगद के दरख्त ना सिर्फ इसके तारीखी होने की गवाही दे रहे हैं बल्कि यहाँ पे बैठने वालों को एक सुकून की जगह भी मुहैया कर रहे हैं। #पाकिस्तान की टीम को इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।